बीए भाग द्वितीय में सामाजिक समस्या पुस्तक में हम आज बाल अपराध का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य बिंदु रहेगा भारत में बाल अपराध। भारत में बाल अपराध को पढ़ने से पहले हम बाल अपराध की परिभाषा अर्थ को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, अपराधों का एक वर्गीकरण आयु के आधार पर किया जाता है। वयस्कों द्वारा किए गए अपराध को क्राइम कहते हैं या अपराध कहते हैं, जबकि बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को बाल अपराध या किशोर अपराध के नाम से पुकारा जाता है। बालकों की आयु जब तक कि वे बाल अपराधी कहलाते हैं, विभिन्न देशों के कानून में विभिन्न पाई जाती है। वास्तव में बाल अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन अभी नया ही है, जो है यह स्वीकार करता है कि बालों को अपराध से बचाने का सबसे प्रभावशाली उपाय यही है कि उसकी प्राकृतिक शक्ति के प्रवाह को सीधा रोकने के स्थान पर उसे उचित दिशा में बहने दिया जाए। प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार के शब्दों में, इसके बजाय कि बालक चोरी से किसी चीज़ को ले और वह यह समझ ले कि चोरी से ही वह सब कुछ पा सकता है, इसके बिना नहीं, तो माता पिता को चाहिए कि वह स्वयं उसे वह चीज़ दे। उसमें यह भावना उत्पन्न कर दे कि पूछकर चीज़ लेने में किसी प्रकार आशंका नहीं बनी रहती। प्राकृतिक शक्तियों को शुद्ध मार्ग में देख रेख में बहने का अवसर देना ही दोष या अपराध से बचाने का उपाय है। बाल अपराध न केवल भारत ही वर्ण विश्व के प्रत्येक देश की एक राष्ट्रीय समस्या है। बाल अपराध समाज रूपी शरीर के लिए कंटक के समान है, जिसका यदि उपचार नहीं किया जाए तो वह बढ़कर समस्त शरीर को विषाक्त कर देता है। राष्ट्र की उन्नति, स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्र के अन्य प्रगतिशाली कार्यों का भार देश के भावी नागरिकों पर होता है। यदि भावी नागरिक अभी से अपराधों में लीन हो जाएं तो देश को अवनति सुनिश्चित है। देश की समृद्धि, उन्नति एवं संपन्नता अच्छे नागरिकों द्वारा संभव है। छोटे छोटे बालक कई प्रकार के अपराध करते पाए जाते हैं, जैसे घर के सामान चुराना, स्कूल से भाग जाना, गाली देना, बुरे आचरण में पड़ना आदि ऐसी बातें हैं जो देखने में तो साधारण लगती हैं, किंतु परिणाम अत्यंत घातक होते हैं। अतः यदि प्रारंभ से ही बालक पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो वह बिगड़ जाएगा और अनेक प्रकार की उसमें बुराइयां आ जाएंगी। बाल अपराध आधुनिक युग की एक गंभीर समस्या है। बाल अपराध या किशोर अपराध बालक का लड़कपन या नटखटपन है, जिसके वशीभूत वह कानून का उल्लंघन करता है अथवा जन कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। सभी देशों में बाल अपराधियों की संख्या में निरंतर वर्धित चिंता का एक विषय है, क्योंकि जिन बालकों पर देश या राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है, अगर वही असामान्य बालक हो जाएगा तो देश के भविष्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती। बाल अपराध को अपराध का मुख्य द्वार कहा गया है तथा ऐसे अपराधियों की संख्या में वृद्धि से चिंता होना स्वाभाविक है। बाल अपराध के संबंध में सभी समाजशास्त्री एकमत नहीं हैं। कानून के आधार पर भी इसकी एक सामान्य परिभाषा देना कठिन है, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सभी देशों में बाल अपराधियों का अधिकतम आयु कानून द्वारा निर्धारित होती है। इस आयु से कम के बच्चे जब कोई ऐसा कार्य करते हैं जो लोक कल्याण के लिए हानिकारक तथा कानून द्वारा निषिद्ध हो, तो उसे हम अपराध न कहकर
बाल अपराध कहते हैं। सदरलैंड ने 16 से 18 वर्ष से कम आयु के सभी अपराधियों को बाल अपराधी या किशोर अपराधी कहा है, किंतु भारत में बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जो 18 वर्ष से कम आयु वाली लड़की या 16 वर्ष से कम आयु वाले लड़के द्वारा किया गया हो। अब यदि हम बाल अपराध का अर्थ व परिभाषा की बात करें तो देखिए, बाल अपराध निश्चित आयु से कम बच्चों के ऐसे व्यवहार को कहते हैं जिसे समाज अस्वीकार करता है, अथवा बाल अपराध उनके ऐसे कार्यों को कहा जाता है जो कि समाज कल्याण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बाल अपराधियों से तात्पर्य बच्चों का उन असामाजिक तथा अनैतिक आचरण में लिप्त होना है जो प्रौढ़ों के लिए दंडनीय होते हैं। बाल अपराधी की परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि समाजशास्त्री तथा अपराध शास्त्री इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे शेठना कहते हैं, एम.जे. शेठना अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड द क्रिमिनल में लिखते हैं कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी ऐसे बालक या तरुण के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत आता हो। इसी क्रम में गिलिन अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक अपराधी या किशोर वह होता है जिसके कार्यों को समूह द्वारा गिरा हुआ समझा जाता है और जो हानिकारक होने के नाते निषिद्ध है। मावरर अपनी पुस्तक डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल में लिखते हैं कि बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो जानबूझकर, इरादे के साथ तथा समझते हुए समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है। न्यूमेयर ने लिखा है कि एक किशोर अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचार कानून भंग करता है। रॉबिन्सन लिखते हैं कि बाल अपराधी प्रवृत्ति के अंतर्गत आवारागर्दी, भीख मांगना, दुर्व्यवहार, बुरे इरादे से शैतानी करना और उद्दंडता आदि विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में रेकलेस के लिखते हैं कि बाल अपराध शब्द है वह आपराधिक संहिता के उल्लंघन पर एवं व्यवहार स्वरूपण में के उस अनुसरण पर लागू होता है जिसे बच्चों या वयस्कों द्वारा अच्छा नहीं समझा जाता। ये सभी परिभाषाएं जो हमने पढ़ी हैं, इनके आधार पर हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाल अपराध की दो विशेषताएं होती हैं। प्रथम विशेषता यह है कि यह अपराध निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों द्वारा किया जाता है, और दूसरा बच्चों के व्यवहार जो कि लोक कल्याण के लिए अहितकर सिद्ध होते हैं बाल अपराध कहलाते हैं। साधारणतः बाल अपराध की परिभाषा देते समय आवारा, आदतन, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला या सुधार से परे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। बाल अपराध की आयु भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न है। बाल अपराधियों की उच्चतम आयु सीमा मिस्र, इराक, लेबनान तथा सीरिया में 15 वर्ष, फिलीपींस, श्रीलंका, बर्मा व इंग्लैंड में 16 वर्ष, भारत में लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 16 वर्ष, ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरब तथा थाईलैंड में 18 वर्ष तथा जापान में 20 वर्ष है। डॉक्टर शेठना लिखते हैं कि जिनके घर बार नहीं होते हैं तथा जो बेकार और निरुद्देश्य उधर उधर घूमते हैं वही बाल अपराधी कहलाते हैं। इस प्रकार यदि कोई बालक स्कूल से भागता है या अनुपस्थित रहता है, आवारा लोगों के साथ रहता है, रात को घर में नहीं ठहरता है, जुआ आदि खेलता, तो वह अपराधी है। अमेरिका में राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति ने बाल अपराध की परिभाषा इस प्रकार दी है कि बाल अपराधी वह है जिसने किसी प्रांत अथवा इसके किसी क्षेत्र में कानून अथवा मान्यता का उल्लंघन किया हो।
अमेरिका के राष्ट्रीय परिवेश समिति ने दूसरी बात ये कही कि जो सुधार से परे, उद्दंड अथवा अवज्ञाकारी हों और अपने माता पिता, संरक्षक अथवा कानून अधिकारियों के नियंत्रण से परे हों, वो बाल अपराधी कहलाते हैं। उन्होंने बाल अपराधी की तीसरा विशेषता ये बताई कि जिसको स्कूल से अनुपस्थित रहने की आदत पड़ गई हो तथा जो इस प्रकार का व्यवहार करते हों जिसमें जानबूझकर स्वयं उसकी या अन्य व्यक्तियों की नैतिकता अथवा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हो, बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। बाल अपराध की समस्या आदिकाल से चली आ रही है तथा आजकल तो बाल अपराधियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसलिए इसके कारणों तथा इसके समाप्त करने के उपायों पर गहरा चिंतन सभी विकसित तथा विकासशील देशों में होने लगा है। बाल अपराध के कारणों को जानने से पहले बाल अपराध का वर्गीकरण, प्रकृति व अपराध, बाल अपराध में अंतर का अध्ययन हम अनिवार्य रूप से करना चाहेंगे। कानूनी रूप से यदि बाल अपराध की परिभाषा दें तो यदि बालक या किशोर समाज के नियमों को तोड़ता है या कानून के नियमों को तोड़ता है तो वह बाल अपराधी कहलाता है। यदि हम संपेक्ष रूप से समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि बालकों अथवा किशोरों के व्यवहार जो कि लोक कल्याण के लिए अहितकर होते हैं, बाल अपराध अथवा किशोर अपराध कहलाते हैं। अपराधियों की संगति करना, उसके साथ रहना, चोरों, लुटेरों, डाकुओं, उठाईगिरों, कुमार्गियों, चरित्रभ्रष्ट, आवारा एवं दुष्ट व्यक्तियों से मिलना जुलना, जुओं के अड्डों व सुरागृहों से आना जाना, माता पिता की आज्ञा के बिना घर से अनुपस्थित रहना, रात को देर तक घर से बाहर रहना, इधर उधर घूमना, चोरी करना, दूसरों पर आक्रमण करना, व्यभिचार करना, बड़ों के विरुद्ध व्यवहार करना, असत्य बोलना इत्यादि अपराधियों की संगति में आते हैं। और इन्हीं से ये अपराधी पहले बाल अपराधी ही लगभग बाल अपराधी की कुंठा से ग्रस्त होते हैं, यानी बाल अपराध इन लोगों ने किया हुआ होता है। धन्यवाद।